बैटल थ्रू के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था श्रेयान अब नालान रेसिडेंसी पर पहुंच चुका है। अब आगे सीजन 4 के 6th एपिसोड में हमें दिखाया जाता है नालान शो उनके सामने प्रेजेंट हुए सब अल्केमिस्ट को बोलते हैं, जैसे कि आप सबको पता है मेरे पिताजी को सही करने के लिए मुझे एक ऐसे अल्केमिस्ट की जरूरत है जिसके पास हेविली फ्लेम हो। और क्या आप ऐसे कोई अल्केमिस्ट को जानते हैं? देन वहाँ पे प्रेजेंट हुए सारे अल्केमिस्ट एक दूसरे के साथ बात करने लगते हैं कि ऐसा अल्केमिस्ट जिसके पास हेविली फ्लेम हो वो ढूंढना तो नामुमकिन है। देन वहाँ पे और 2-3 अल्केमिस्ट प्रेजेंट होके नालान शू को बोलते हैं सॉरी हम भी कुछ नहीं कर पाए। देन नालान शू सबसे पूछते हैं उनको सही करने के लिए क्या कोई अलग तरीका है, लेकिन सबका उदास फेस देख के नालान शू बोलते हैं लगता है मेरे पिताजी को बचाने के लिए और कोई भी रास्ता नहीं है और धन्यवाद आप सबको यहाँ पे आने के लिए। देन इसी टाइम पे श्रेयान बोलता है क्या मैं ट्राई कर सकता हूँ? ये सुन के वहाँ पे प्रेजेंट हुए बाकी अल्केमिस्ट एक दूसरे के साथ बात करने लगते हैं, ये तो अभी अभी नया अल्केमिस्ट बना है और सिर्फ 2 लेवल का अल्केमिस्ट है, ये क्या ही कर देगा। देन नालान शू श्रेयान के पास आके बोलते हैं छोटे भाई क्या आपके पास कोई रास्ता है मेरे पिताजी के इलाज के लिए? तो श्रेयान को गुस्सा आता है और वो बोलता है क्या आप यही सवाल बिल्किंग गुहे को भी बोला था? देन नालान शू बोलता है अगर मास्टर गुहे मेरे पिताजी को सही कर पाते तो इतने सारे अल्केमिस्ट अभी यहाँ पर नहीं बैठे होते। देन श्रेयान बोलता है वही तो, वो आपके पिताजी को सही नहीं कर पाए इसीलिए यान फेई ने मुझे यहाँ आपके पिताजी के ट्रीटमेंट के लिए भेजा है। देन वहाँ पे नालान रन प्रेजेंट होके बोलती है आप इसको पर्सनली मत लीजिए क्योंकि मेरे पिताजी मेरे दादाजी के बिगड़ते हुए तबियत को सामने रखकर पूछ रहे हैं और इसका मतलब आपका मजाक उड़ाना नहीं था। वो एक्चुअली मेरे ग्रैंडपा की सिचुएशन धीरे धीरे खराब होती जा रही है और अब हम उनके इलाज के लिए ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते, हमारे पास उतना टाइम भी नहीं है, इसलिए मेरे पिताजी आपसे थोड़ा सा सवाल जवाब कर रहे थे। देन श्रेयान बोलता है अगर आपने पहले से ही टाइम वेस्ट किया है तो वो मुझे क्यों बता रहे हैं? ये सुन के वहाँ पे प्रेजेंट हुए बाकी के अल्केमिस्ट बोलते हैं ये लड़का कैसे बर्ताव कर रहा है सबके साथ, ये कहाँ से आया है? इसके एटीट्यूड तो देखो कितने गंदे तरीके से ये बात कर रहा है और जबकि ये सिर्फ 2 लेवल का अल्केमिस्ट ही है। ये सब सुनने के बाद अब नालान शू भी श्रेयान की क्वालिफिकेशन के ऊपर सवाल पूछते हैं और बोलते हैं जैसे तुम एटीट्यूड दिखा के बात कर रहे हो क्या सच में तुम्हारे अंदर इतना टैलेंट है? और वैसे भी तुम तो सिर्फ 2 लेवल का अल्केमिस्ट हो। इतना सुनते ही श्रेयान जब अपने हाथों से हेविली फ्लेम रिलीज करता है वो देख के सब चौंक जाते हैं। देन हेविली फ्लेम को देख के नालान शू श्रेयान को बोलते हैं छोटे भाई सॉरी सर आपके पास तो सच में हेविली फ्लेम है। देन श्रेयान बोलता है सॉरी क्या मैं अब आपके एग्जाम में पास हुआ? देन नालान शू श्रेयान को बोलते हैं सॉरी मेरे पुराने बर्ताव के लिए और अब वो एंड उनकी डॉटर दोनों ही श्रेयान को घर के अंदर बुलाते हैं नालान जी के पास। नालान जी नालान रन के दादाजी का नाम है क्योंकि नालान रन को कोई ऐसा ही अल्केमिस्ट चाहिए था जो अल्केमिस्ट होने के साथ साथ एक हेविली फ्लेम भी कैरी करता हो। देन वो तीनों नालान जी के पास पहुंचने के बाद नालान शू वहाँ पे प्रेजेंट हुई 2 सेविका को बाहर भेज देते हैं और श्रेयान को उनका ट्रीटमेंट शुरू करने के लिए बोलते हैं और बोलते हैं ये पॉइजन की वजह से मेरे पिताजी का शरीर जल चुका है और उनका डाउ की लेवल भी धीरे धीरे कम होता जा रहा है और इस साल इनका तबियत और भी ज्यादा खराब दिख रहा है। तो छोटे भाई क्या आपके पास कोई रास्ता है मेरे पिताजी की तबियत सही करने के लिए? तो श्रेयान बोलता है मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, जैसा कि बिल्किंग गुहे ने बताया था हेविली फ्लेम को यूज करते हुए इनके बॉडी से धीरे धीरे हमें पॉइजन को निकालना पड़ेगा। ये सुन के नालान रन बोलती है ऐसा ट्रीटमेंट तो काफी रिस्की होता है, क्या कोई पॉसिबिलिटी है ये ट्रीटमेंट सक्सेस होने की? ये सुन के श्रेयान बोलता है 50% से भी कम सियोरिटी है इस ट्रीटमेंट के बाद सही होने का और ये ट्रीटमेंट के बाद आइदर ये पूरे के पूरे पॉइजन से मर जाएंगे नहीं तो ये सही हो जाएंगे। दिन ये सुन के नालान रन काफी इमोशनल होके बोलती है क्या ऐसा कोई रास्ता नहीं है जिसके चलते मेरे दादाजी पूरा का पूरा सही हो जाए और अगर आपने ये ट्रीटमेंट को सही तरीके से नहीं कर पाए तो? दिन ये सुनने के बाद श्रेयान को आता है बहुत गंदा वाला गुस्सा, तो वो वहाँ से जाने की कोशिश करता है और बोलता है ठीक है फिर मैं यहाँ पे फालतू में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। और ये देख के नालान शू उन्हें पीछे से रोकते हैं और बोलते हैं छोटे भाई गुस्सा मत करो, मेरी बेटी अपनी ग्रैंडपा को थोड़ा ज्यादा ही प्यार करती है, बस इसीलिए वो टेंशन में है और आप प्लीज ये जगह को छोड़ के मत जाइए, आप मेरे पिताजी का ट्रीटमेंट स्टार्ट कीजिए और वैसे भी अब आप हमारे नालान फैमिली के एक हिस्सा हो चुके हैं। देन श्रेयान बोलता है ठीक है मैं ट्राई करूंगा इनके बॉडी से पॉइजन को निकालने की। देन नालायन एंड नालान शू दूर जाके एक चेयर पे बैठते हैं और श्रेयान इधर नालान जी के ऊपर अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करता है और वो नालान जी के बॉडी में अपना हेविली फायर को ट्रांसफर करता है और नालायन रन एंड नालान शू को बोलता है ये काफी डेंजरस ट्रीटमेंट है तो आप दोनों ही 72 से 72 सिचुएशन के लिए रेडी हो जाइए, मैं अब स्टार्ट करता हूँ। देन वो दोनों देखते हैं श्रेयान के ट्रीटमेंट की वजह से वहाँ पे एक हेवी एनर्जी क्रिएट होता है जिसे देख के नालान रन काफी डर जाती है, लेकिन नालान शू उसे पीछे से रोक के बैठने के लिए बोलते हैं और इधर श्रेयान अपने ग्रीन लोटस फायर को नालान जी के बॉडी में डालता है पॉइजन को निकालने के लिए और वो देखता है ये पॉइजन की वजह से उनका डाउ की ब्लॉक हो चुका है। देन सीन चेंज
चेंज होके आता है टेंगशांग के ऊपर, जो कि आइस एम्पायर को बोल रहे होते हैं, मास्टर हाइबोतोंग, मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि आज आपसे मिलूंगा, और जब मुझे आपसे एक मैसेज मिला था, मैं पता नहीं कितने महीनों तक आपका वेट करता रहा। इवन इफ आप जो डिजर्ट में थे और जो स्नेक ट्राइब के साथ थे, उन लोगों से भी मैंने पूछताछ की, लेकिन मुझे आपके बारे में कुछ भी पता नहीं चला। मुझे लगा आप कहीं खो गए हैं। ये सुन के आइस एम्पायर बोलते हैं, उस टाइम में मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ था जिसके चलते मैं मरने की पगार पे था, इसीलिए मैं कुछ दिनों के लिए यहाँ से दूर था। और वैसे भी अब तुम डाओंग लेवल पर पहुँच गए हो, मतलब 7th लेवल पर पहुँच गए हो, और मीटर फैमिली को इतना अच्छे से संभाल भी रहे हो। तो अब मुझे बताओ, मैं जितना साल यहाँ पे नहीं था उस टाइम पे क्या क्या हुआ है। देन एक एक करके टेंगशान आइस एम्पायर को सारी बातें बताते हैं। फिर दोबारा से सीन चेंज होके आता है शुयान के ऊपर, जो कि नालान जी का ट्रीटमेंट कर रहा था और धीरे धीरे उनको होश में लाने की कोशिश कर रहा था। देन थोड़े टाइम के बाद नालान जी चिल्लाते हुए होश में आते हैं और उन्हें देख के शुयान बोलता है, मैंने आपके बॉडी से बस थोड़े से पॉइजन को ही बाहर निकाला है। ये सुनते हुए नालान जी बोलते हैं, मैं ये सारे पेन सहने को तैयार हूँ, बस तुम मेरे बॉडी से ये पॉइजन को निकाल दो और यंग मैन मुझे प्लीज बचा लो। देन शुयान बोलता है, पक्का, क्योंकि इस ट्रीटमेंट में आपको बहुत पेन होने वाला है। देन नालान जी हंसते हुए बोलते हैं, कोई भी पेन मुझे मार नहीं सकता, तो तुम्हें जैसा करना है करो। देन नालान रन जब अपने ग्रैंडफादर के साथ बात करने की कोशिश करती है, उसके दादाजी उसके ऊपर चिल्लाते हुए बोलते हैं, तुम स्टूपिड लड़की हो और तुम्हारी वजह से ये सारी चीजें होने के बावजूद तुम मेरे सामने कैसे खड़े हो, और ये सारी चीजें तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हारे 3 ईयर एग्रीमेंट के लिए हुआ है। अगर तुम शो फैमिली के साथ मैरिज कैंसिल नहीं करते तो मैं कभी भी फोर्सफुली कल्टिवेट नहीं करता, ना मेरा बॉडी पॉइजनस होता। देन नालान रन बहुत दुखी होके अपनी जगह पे आके बैठ जाती है और इसे करते करते 2 दिन बीत जाते हैं। और शुयान के इतने टैलेंट को देख के नालान शू बोलते हैं, मुझे भरोसा नहीं हो रहा, ये लड़का इतना यंग है, उसके बावजूद ये इतना ज्यादा पावरफुल कैसे है और इसके पास हेवीली फ्लेम्स कहाँ से आए। देन नालान रन बोलती है, हाँ सच में ये काफी कमाल के हैं और पक्का इनके टीचर भी उतना ही स्ट्रॉन्ग होंगे, और एक बार आप देखिए इनके फेस से ही पता चल रहा है ये कितना पावरफुल है। देन नालान शू अपने बेटी को पूछते हैं, क्या तुम्हें ये लड़का पसंद है? तो नालान रन चौंकते हुए बोलती है, नहीं नहीं पिताजी, आप कैसे बात कर रहे हैं? देन नालान शू बोलते हैं, ये सब छोड़ो, तुम्हें याद है ना तुमने शुयान के फैमिली के साथ क्या एग्रीमेंट साइन किया था, और वो एग्रीमेंट को अभी बस आधा महीना बाकी है। देन नालान रन बोलती है, नहीं 13 दिन बाकी है, और ये 3 साल मैंने कैसे काटा है ये सिर्फ मुझे ही पता है। देन नालान शू अपनी बेटी को बोलते हैं, तुम पहले से ज्यादा काफी मैच्योर हो चुके हो और अब तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना है क्या नहीं, और उस टाइम पे तुमने जो किया था उसकी वजह से शुयान और उसकी फैमिली को काफी कुछ सहना पड़ा था, काफी कुछ ट्रबल्स आए थे उनके लाइफ में। देन ये सुन के नालान रन बोलती है, मेरे वजह से उन लोगों को काफी कुछ सहना पड़ा, लेकिन अब मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है ये मुझे पता है। देन नालान शू बोलते हैं, मैंने सुना है शुयान कल्टीवेट करने के लिए अपना वितान सिटी को छोड़ चुका है और वो अभी काफी पावरफुल हो चुका होगा। दिन ये सुनने के बाद नालान रन बोलती है, ठीक है, अगर मैं जीती तो मैंने पहले जैसे बताया था मैं उससे शादी नहीं करूंगी, और अगर शुयान जीता तो उसको जैसा सही लगे जो अच्छा लगे वो मेरे साथ कर सकता है। और इधर शुयान नालान जी का ट्रीटमेंट कर ही रहा था। नालान जी चिल्लाते हुए बोलते हैं, छोटे भाई और मैं नहीं सह सकता, मेरा लिमिट ऑलमोस्ट खत्म ही होने वाला है, और अगर आपने मेरा और ज्यादा ट्रीटमेंट किया तो मैं शायद यहीं पर ही मर जाऊंगा। तो शुयान बोलते हैं, ठीक है, तो आज के लिए मैं यहाँ पर आपकी ट्रीटमेंट रोक लेता हूँ, और वैसे भी अभी के लिए मैंने आपके बॉडी से काफी पॉइजन्स निकाल दिए हैं, लेकिन आपका ये ट्रीटमेंट अभी 1 हफ्ते तक चलेगा। और इसी टाइम पे शुयान देखता है अब नालान जी के ट्रीटमेंट करते टाइम उनके बॉडी से कुछ पॉइजनियस फायर उसके फ्लेम के साथ मिलके उसी के बॉडी के अंदर आ चुका है। देन इसी टाइम पर नालान शू आके शुयान को बोलते हैं, सच में आपने बहुत ही अच्छे तरीके से मेरे पिताजी का ट्रीटमेंट किया। एंड इसी टाइम पे नालान जी भी बोलते हैं, छोटे भाई मेरी वजह से आपको काफी परेशानी आई होगी। देन नालान शू हंसते हुए बोलते हैं, छोटे भाई आप काफी यंग हो, लेकिन फिर भी आपके पास इतने सारे स्किल्स है, इसका मतलब आपके टीचर भी काफी टैलेंटेड होंगे और उनके पास भी काफी स्किल्स और टेक्निक्स भी होंगे। लेकिन इसी टाइम पे शुयान उन्हें रोकते हुए बोलता है, ठीक है, मैं अब यहाँ से चलता हूँ, मैं कल आऊंगा दोबारा से। देन उसको जाते हुए देख नालान जी नालायन रन को बोलते हैं, स्टूपिड गर्ल, जाओ उसके साथ बात करो। देन नालायन भी शुयान के पीछे भागते हुए आती है उसके साथ बात करने के लिए और बोलती है, मुझे अभी तक समझ में नहीं आया कि क्यों अल्केमिस्ट मेरे दादाजी के बॉडी से सारे पॉइजन को नहीं निकाल पा रहे थे, लेकिन आपने बहुत ही अच्छे तरीके से दादाजी के बॉडी में जो पॉइजन्स थे उनको कंट्रोल किया, और मैंने आज तक जितने सारे अल्केमिस्ट को देखा है उन सब से आप काफी अलग हो। देन शुयान ये सब सुन के काफी एटीट्यूड में बोलता है, शायद। देन नालायन रन दोबारा से शुयान से बोलती है, आप लेवल 3 के अल्केमिस्ट एग्जाम पे क्यों पार्टिसिपेट नहीं करते, और मुझे लगता है आपके पास जितने स्किल्स और स्ट्रेंथ है आप इजीली इस एग्जाम को पास कर जाएंगे। लेकिन नालायन रन के साथ बात करने के लिए शुयान का बिल्कुल भी दिल नहीं करता, तो वो
वो आगे बढ़ने लगता है। और इसी टाइम पे नाला एंड रन बोलती है, आप कल कितने बजे आ रहे हो मेरे दादाजी के ट्रीटमेंट के लिए? और इसी टाइम पे उसका कोई भी सवाल का जवाब ना देते हुए शुयानब वहाँ से जाने लगता है। ये देख के पीछे से नाला एंड रन बोलती है, आप सच में काफी टैलेंटेड और पावरफुल हो और मैं एक अल्केमिस्ट नहीं हूँ। देन ये सुन के शुयान बोलता है, मैंने सुना था नालन फैमिली काफी स्ट्रॉन्ग है, तो मुझे कभी नहीं लगा था कि आप मुझे इतना गौर से जानने की कोशिश करेंगे, और अगर आप मुझे गलत ना समझे तो मैं अभी यहाँ से जाना चाहता हूँ। देन शुयान के वहाँ से जाने के बाद पीछे से नाला एंड रन धीरे से बोलती है, ये सच में कितना रूड है। फिर सीन चेंज होके आता है नालन फैमिली के एक एल्डर के ऊपर, जिनके पास उनका एक सोल्जर आके बोलता है नाला एंड रन के ग्रैंडफादर की तबीयत धीरे धीरे सही हो रही है, वो भी एक अल्केमिस्ट के वजह से। और यहाँ हमें ये पता चलता है ये जो एल्डर थे ये नाला एंड रन की फैमिली से उनका नालायन सेट छीनना चाहते हैं। फिर सीन चेंज होके आता है शुयान के ऊपर, जो कि अपने कमरे में बैठ के कल्टीवेट कर रहा होता है। देन उसे पता चलता है उसकी ग्रीन फायर लोटस में अब वो पॉइजनियस फ्लेम घुल चुका है, जिसके चलते वो अपने बॉडी में एक अलग ही पावरफुल ऊर्जा को फील कर पा रहा था। और अब वो धीरे धीरे वो पॉइजनियस फ्लेम को अपने एनर्जीज को इस्तेमाल करके प्यूरिफाई कर देता है। और ये सोचता है कि शायद मैं जब नालायन जी का ट्रीटमेंट कर रहा था इसी टाइम पे उनके पॉइजनियस बॉडी से कुछ पॉइजन मेरे फ्लेम के साथ घुल के आ गए हैं, और अनएक्सपेक्टेडली ये पॉइजनियस फ्लेम से अब प्योर एनर्जी रिलीज होने लगा है। और यहाँ पे एंड होता है सीजन 4 के एपिसोड 6।